सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। अरिहंत सिद्ध सूर्यो वज्राय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जाने रागते भई, जो भक्ति काय को न माय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय, कर जोर बार बार वंदना हमारी है। ऐसो मंगल कल्याण सुख चाहत है, वो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। वो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। तीन भुवन में सार, गीत राग विज्ञान था, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। दौलत राम जी कृत छैडाला ग्रंथ पे अपनी कक्षा चल रही है। आज 30वीं कक्षा है, 30th। और 29 कक्षा में हमने छैडाला की पहली ढाल बहुत विस्तार से आराम से हमने समझी। उसके बाद संसार के जो कारण बताए दूसरी ढाल में, उनको भी समझा। दूसरी ढाल की आधार पे एक प्रश्न पत्र आज मैं सर्कुलेट करूंगा सभी को, और आप दूसरी ढाल पढ़िए। 15 छंद दूसरी ढाल में है। आप छैडाला पुस्तक में से भी पढ़ सकते हैं, और कहीं कोई बात समझ में नहीं आए तो रिकॉर्डिंग भी हर कक्षा की यूट्यूब पर उपलब्ध है, तो आप वहां से भी रेफर कर सकते हैं। लेकिन छैडाला मूल आप पढ़ेंगे पुस्तक में से तो भी आप प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। इससे क्या होगा? इससे पढ़ा हुआ आपको दृढ़ होगा, आप उसका विचार कर पाएंगे, सूक्ष्मता आएगी विचार में। जब शास्त्र के आधार से तत्व ज्ञान हम अर्जित करते हैं, पढ़ते हैं और उसको जीवन में अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप यदि जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं तो उसका हमें वास्तविक लाभ नहीं होता। तत्व ज्ञान जीवन में अप्लाई करने के लिए कोई डिग्री नहीं है, ये बीए एमए की कि हमने ले लिया, हमने छैडाला पढ़ लिया, नहीं। तत्व ज्ञान का आशय है आप जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में इसे लागू करें। जब हम किसी प्रतिकूल परिस्थिति में होते हैं तो ऐसा शास्त्र में आदेश है, उपदेश है तीर्थंकर भगवंतों का, कि हम अपने कर्मों का विचार करें प्रतिकूल परिस्थितियों में। ये प्रतिकूल परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई, तो हम अपने कर्मों का विचार करें कि पूर्व में हमारे द्वारा ही बांधे हुए कर्म हैं, उनका उदय आता है तो हम क्यों आकुलित व्याकुलित हों। हम स्थिर चित्त रहें और उन कर्मों को भोगे नहीं। भोगे नहीं माने आकुलित व्याकुलित नहीं। प्रतिकूल संयोगों में प्रतिक्रिया देना, आकुलित व्याकुलित होना, संकल्प विकल्प करना, रिएक्शन देना, इससे क्या होगा? इससे आगामी काल के लिए पुनः उन कर्मों का बंद होगा और संसार चक्र ऐसे ही चलता रहता है। तो संसार चक्र से बाहर निकलना है ना, तो वस्तु स्वरूप का विचार करना है। मैं अनादि निधन तत्व हूँ, मेरी जाति वही जाति है जो अरंत सिद्धों की जाति है। यदि मैं अरहंत सिद्ध ने जो काम किया है वैसा काम करूंगा, उन्होंने भूतकाल में जो काम किया है वैसा काम करूंगा, तो मैं भी उनके जैसे बन जाऊंगा। उन्होंने क्या किया है ये जानने के लिए शास्त्र का स्वाध्याय करें। तो हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई भी जीवन में करना है। आज से बहुत महत्वपूर्ण ढाल हम शुरू करने जा रहे हैं, हालांकि कल हमने शुरू कर दी थी। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अभी तक हमने जो चर्चा की है ना, वो तो हम चारों तरफ देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं।
है। संसार में दुख है ये बताने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने स्वयं महसूस किया, अनुभव किए। लेकिन पहली ढाल में फिर भी ये दृढ़ कराने के लिए कि अब हमें इन दुखों को दोबारा नहीं उठाना है। और हम क्या अज्ञान करते चले आ रहे हैं अनादिकाल से, कोई नई बात तो नहीं है। हैं, ताको न जान विपरीत मान करि करे देह में निज पिछान, मैं कौन हूं? तो अपना सारा परिचय देहाश्रित है। तो ये भी हम जानते हैं ना कि मैं अपना स्वरूप क्या मानता हूं। देह को कुछ भी हो जाए तो मुझे कुछ हुआ, देह गई तो मैं गया, ऐसा हम विचार करते हैं। तो माने ये खोटा विचार, अग्रहित मिथ्यात्व, अनादिकाल से बिना ग्रहण किए हुए ही मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, ये सब हम अनादिकाल से करते चले आ रहे हैं। इसको अग्रहित मिथ्यात्व का, ये भी हम जानते हैं। नहीं जानते ऐसा नहीं, हम आपको शास्त्र पढ़ के पता चला क्रोध क्या होता है, पहले नहीं पता था क्या? मान क्या होता है ये शास्त्र पढ़ के पता चला, पहले नहीं पता था क्या? ये तो हमको पता ही है ना क्या है क्रोध मान माया लोभ। इसका परिचय तो हमें भली भांति है। पांच इंद्रिय के विषय जब मिलते हैं तो हमें उनमें आनंद होता है। ये भी कोई बताए जाने वाली बात नहीं है, ये तो श्रुत परिचित अनुभूत है। तो अभी हमने जो चर्चा की पहली और दूसरी ढाल में, वो श्रुत परिचित और अनुभूत वाली चर्चा है। तीसरी ढाल से अब जैन दर्शन प्रारंभ होता है। जिन्होंने जैन दर्शन का परिचय प्राप्त नहीं किया है, आप तीसरी ढाल से, तीसरी और चौथी ढाल में और छठवीं ढाल में आपको पूरा जैन दर्शन मिल जाएगा। और मूल रूप से तो तीसरी ढाल में ही आपको मिल जाएगा। पहली लाइन कल हमने चर्चा की थी खाली, आज तो पूरे छंद की ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले छंद पढ़ते हैं, सभी पढ़िए एक साथ। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न पाते, सुमगला क्यों चाहिए, सम्यक दर्शन जाने अग सो द्विविध विचारो, जो सात्यारत रूप जो कारण सो व्यवहारो। क्या कहा कि आत्मा का हित किसमें है? आत्म को हित है सुख। आप क्या चाहते हैं? आपका हित किसमें है? बच्चे का हित है कि वो अच्छे से पढ़े, अच्छे से अध्ययन करे। क्यों पढ़े अध्ययन करे? अरे अच्छे से पढ़ेगा, अध्ययन समझदार बनेगा तो अच्छी आजीविका मिलेगी। अच्छी आजीविका से क्या होगा कि वो स्वाधीन रहेगा, आत्मनिर्भर रहेगा। आत्मनिर्भरता किस प्रकार की? कि वो अपना घर मकान आजीविका सब उसकी स्वतंत्र रहेगी। तो हम क्यों ऐसा विचार करते हैं कि इससे वो सुखी रहेगा, परेशान नहीं होगा। इसको लोक में सुख कहा जाता है, माना भी जाता है। गुजरात में तो कहते ही है ना, कोई बहुत संपन्न व्यक्ति होता है तो कहते हैं आज तो सुखी मानस से। कौन सा वाला सुख? अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, ये क्या है? सुखी मानस से। केम सुखी मानस से? क्योंकि इनके पास बहुत संपन्नता है। लेकिन वास्तव में सुखी मानस हैं वो? सुखी में ही रहते हैं, 24 घंटे आनंद में रहते हैं? ये आनंद में तो नहीं रहते, टेंशन में रहते हैं। टेंशन में रहते हैं। एक भिखारी है, उसको अपने कटोरे की टेंशन है। एक भिखारी है जिसके पास 4 फैक्ट्रियां, उसको 4 फैक्ट्री की टेंशन है। एक भिखारी है जिसके पास बहुत बड़ा साम्राज्य है, उसकी भी टेंशन है। कि भिखारी क्यों बोल रहे हैं उनको? क्योंकि जो निरंतर मांगता रहे, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, अलग अलग तरीके से संग्रह करते हैं, मांगते हैं, तो सभी भिखारी ही कहलाए ना। जहां मांगना पड़े वो सब मंगता, भिखारी है। ये शास्त्र की परिभाषा है। धर्म के संबंध में बहुत बढ़िया एक छंद है 12 भावना का, धर्म भावना का छंद है ना। जो कल्प वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष तो मांगने पर देते हैं। क्या है छंद उसका? उदरदासी की 12 भावना है ना। सुर तरु चिंतत दे सुख, जाचे सुर तरु दे हाँ सुख जाके, चिंतत। जाके शब्द शुरू होता है ना।
जांचे सुर तरु देय सुख है, चिंतत चिंतारें, बिन जांचे बिन चिंतये, धर्म सकल सुख देन। जांचे सुर तरु, सुर तरु किसको बोलते हैं? कल्प वृक्ष को। जांचे, जांचे माने याचना करने पर, मांगने पर कल्प वृक्ष कुछ देते हैं। कहाँ होते हैं कल्प वृक्ष? भोग भूमियों में होते हैं। भोग भूमि के सामने कल्प वृक्ष के सामने जाकर के मांगो तो वो दे देते हैं, हैं? जांचे सुर तरु देय सुख, सुख माने वही वस्तु है जिनमें सुख मान रखा है। चिंतत चिंतारेन, और चिंतत चिंतारेन, चिंतारेन का मतलब चिंता रत्न, चिंता रत्न होता है ना, चिंतामणि रत्न है। चिंतन चिंतत चिंतारेन, चिंतामणि रत्न मिल जाए तो, कि चिंतामणि रत्न में थोड़ी सहूलियत है। क्या सहूलियत है? कि उससे मांगना नहीं पड़ता है, लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको? चिंतत, आपको सोचना पड़ेगा। चिंतामणि रत्न के सामने सोचो कि ये वस्तु मुझे मिल जाए, तो वस्तु आपको मिल जाती है। जांचे सुर तरु देय सुख, चिंतत चिंतारेन। क्या कोई ऐसी भी फैकल्टी है कि जहां हमको चिंता ही नहीं करनी पड़े, सोचना ही नहीं पड़े? कि हाँ, है ना। बिन जांचे बिन चिंतये, बिन जांचे, बिना याचना किए, बिना मांगे, बिन जांचे हैं, बिन चिंतये, और बिना विचार किए, बिना सोचे, धर्म सकल सुख देन। धर्म सर्व सुख देता है, सकल सुख देता है, समग्र सुख देता है। माने धर्म के सामने याचना नहीं करनी पड़ती, और धर्म में चिंतन भी नहीं करना पड़ता। चिंतन को भी निदान कहा है, और जिसने चिंता कर ली ना, उसका सम्यक तो छूट जाता है। खैर वो चर्चा अलग है, उसकी चर्चा आएगी तब अपन करेंगे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो धर्म है वो आपको सुख दे सकता है, कल्प वृक्ष भी नहीं दे सकता है, चिंतामणि रत्न भी नहीं दे सकता है। और जहां कल्प वृक्ष और चिंतामणि रत्न नहीं दे सकता है, तो आपके जो व्यापार धंधे, लौकिक प्रयत्न, पुरुषार्थ हैं, उनसे तो आपको सुख मिल ही नहीं सकता। सुबह से शाम तक 12-12, 15-15 घंटे हम आजीविका में खपा देते हैं, और सोचते हैं और ताकत हो शरीर में तो और लगा दें। अरे भाई, एक सेठ है, वो 1 घंटे दुकान पे जाता है, वो दिन के समझ लो कि 50 लाख रुपए कमा लेता है, और दुकान पे भी नहीं जाता है। वो अंबानी राज क्या बोलते हैं, जामनगर में है, उसकी जामनगर में वो अपने पुत्र की विवाह समारोह में है। तो अब उसकी तो दुकानदारी सब बंद हो गई, कुछ पैसा आता ही नहीं होगा उसके पास। क्या बात कर रहे हो, दिन का अरबों की इनकम है, अरबों में। क्या करता है? कुछ नहीं है। कोई व्यक्ति है, वो 8 घंटे नौकरी करता है, आईएएस ऑफिसर है, वो भी 8 घंटे ऑफिस में जाता है, 3-3.5 लाख रुपए उसको महीने के मिलते हैं। ठीक है, तो 8 घंटे से 16 घंटे करे तो और बढ़ जाएंगे। हाँ, 16 घंटे करते हैं ना काम, कौन? मजदूर करते हैं 16 घंटे काम। उनकी इनकम कितनी है? हैं? इसका मतलब ये है, इससे तो ये सिद्धांत समझो कि ये बाह्य जितनी संपत्तियां हैं, ये सब कर्म के उदयाधीन हैं। एक प्रश्न मैं पूछता हूं अक्सर, जब भी स्वाध्याय में बैठता हूं, मैं पूछता हूं, अच्छा, ज्यादा पैसा कमाने के लिए व्यापारी को कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए व्यापारी को ज्यादा पैसा कमाने के लिए? हैं? कितने? 5वीं तक पढ़ा होगा तो कम कमा पाएगा, 8वीं तक पढ़ा होगा तो ज्यादा कमा लेगा, हैं? और अगर 12वीं तक पढ़ा होगा तो और ज्यादा कमा लेगा, ग्रेजुएशन होगा तो और ज्यादा कमा लेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन होगा तो और ज्यादा कमा लेगा, पीएचडी होगा तो समझ लो कि एलन मस्क तो पीएचडी ही बनते होंगे फिर। मतलब इतना स्पष्ट जगत का व्यापार पता है कि आप जितना बाह्य संयोगों के पीछे भागते हैं, वो आपको उतना भगाते हैं, हाथ में नहीं आते। क्योंकि ये सारी पुण्य कर्म के उदय से चलने वाली व्यवस्था है।
थोड़ा बहुत भूमिका के अनुसार विकल्प आता है करने का, तो विकल्प प्रमाणीकरण करना, भेद विज्ञान के साथ करना, और ये भावना बाना कि ये भी नहीं करना हमको तो धर्म करना है जिसमें हमको मांगना भी नहीं पड़े और विचार भी नहीं करना पड़े। ये धर्म कैसे होता है? दुकान पे जाना बंद करने से धर्म होता है कि नहीं? नौकरी छोड़ देने से धर्म होता है कि नहीं? या तीर्थ स्थान पर जाके रहने से धर्म होता है कि नहीं? धर्म कैसे होता है? तो ये हम यहाँ समझ रहे हैं धर्म कैसे होता है। धर्म नाम है वस्तु स्वरूप को समझने का। जिसने नहीं समझा वो अधर्मी, और जिसने समझा वो धर्मात्मा। सिंपल परिभाषा है। आप कहोगे बढ़िया परिभाषा बना दी आपने, कुछ करना ही नहीं। हाँ, कुछ नहीं करना है हमें, तो आप अनंत परमात्मा यही सिखाते, कुछ मत करो भाई, हमारी तरह हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाओ, तो तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे, ज्ञाता दृष्टा हो जाओ, संकल्प विकल्प छोड़ दो। और जब तक अज्ञान में रहेंगे संकल्प विकल्प होते रहेंगे। के कारण ही संकल्प विकल्प होते हैं। कितनी बार अपन ने ये चर्चा की है। आलोचना पाठ का छंद है ना, विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान कुनय के, बस होय घोरे अघ कीने, बचते नहीं जात कहीं ने। इसके कारण 5 पाप होते हैं: विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। ये समझ लीजिए कि अज्ञान के ही 5 प्रकार हैं। उल्टा माना, क्यों? क्योंकि सही कभी जाना ही नहीं शास्त्र से, उल्टा ही मानते रहे। तन उपजत अपनी उपज जान, राग आदि प्रगट जे दुख देन, नहीं को सेवत गिनत चैन, है आत्म हित हेत विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट दान, रोकी न चाह निज शक्ति कोय, शिव रूप निराकुलता न जोय। हैं? ये उल्टा ही तो मान रहे थे, विपरीत ही तो मान रहे थे। और इस विपरीतता से क्या होता है? 4 गति 84 लाख योनियां होती हैं। जब तक देहधारी रहता है तब तक 5 पाप चलते रहते हैं। तो क्या दूर करना है? धर्म करना है। तो धर्म करने की पहली शर्त है देशना। जिनेन्द्र भगवान ने क्या स्वरूप बताया है वो शास्त्र से समझना। शास्त्र पंडित बनने के लिए नहीं पढ़ना है, क्लास लेने के लिए नहीं पढ़ना है, प्रवचन करने के लिए नहीं पढ़ना है। आजकल तो इवेंट हो गए ना सब, बहुत बढ़िया प्रवचन हुआ, बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया हुआ बताओ? आज तो बहुत बढ़िया हुआ। किसकी चर्चा थी? बोले नमोकार मंत्र की चर्चा थी। नमोकार मंत्र में आज क्या पढ़ा कि नमोकार मंत्र का अर्थ क्या होता है? नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोए सब साउणम। जीवन में गुना नमोकार मंत्र। जिस समय हम नमो अरहंताणम बोलते हैं उसका क्या मतलब है? कि जगत में जितने अरहंत हैं सबको मेरा नमस्कार हो। कितने अरहंत हैं जगत में? भूतकाल में कितने हो गए? अनंत हो गए। वर्तमान में 20 तो तीर्थंकर विराजमान है विदेह क्षेत्र में, और 5 लाख से कुछ कम या 5 लाख के लगभग अरिहंत सदैव मध्यकाल में रहते हैं, 13वें 14वें गुण स्थानवर्ती जीव। और भविष्य में जितने अनंत होंगे सबको मेरा नमस्कार। कितने हो जाएंगे भविष्य में? अनंत हो जाएंगे, अनंत, जिनका कोई अंत नहीं आए। अच्छा, तो वर्तमान में कहाँ है वो? कि मनुष्य होंगे? तो मनुष्य तो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मनुष्यों की संख्या तो 29 अंक प्रमाण है, संख्यात है खाली। तो कहाँ होंगे? देवगति में होंगे। कि देवगति में भी अनंत जीव नहीं होते। कितने जीव होते हैं? असंख्यात जीव होते हैं। अच्छा, मनुष्य में भी नहीं है, देव में भी नहीं है, तो फिर कहाँ होंगे? नरक में होंगे। कि नरक में भी अनंत नहीं होते। नरक में तो देवों से भी असंख्यातवे भाग, माने असंख्यात गुणे कम जीव होते हैं नरक में। अच्छा, तो फिर कहाँ होंगे भविष्य काल के अरिहंत? तो फिर तो पशु होंगे। कि हाँ, पशु होंगे लेकिन संगी पंचेंद्रिय नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि संगी पंचेंद्रियों की संख्या भी बहुत कम है, संख्या जैसी ही है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, हैं?
2 3 4 5 ये विकलेंद्री और सकलेंद्री भी नहीं होंगे, क्योंकि इनकी भी संख्या है वो बहुत सीमित है। अरे पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, है वायु का एक, है इनकी संख्या भी कम है, इनमें भी पूरे नहीं समाएंगे, कहाँ है फिर? हैं कहाँ पे हैं? साधारण वनस्पति में अनंत 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 जीव हैं जो भविष्य के सिद्ध बनने वाले। बोलो, नमोकार मंत्र पे पैर के अंगूठे से लिख दिया था, हैं शुभम चक्रवर्ती ने, तो 7वें नरक गया। और हम 7वें नरक में तो चलो ठीक है गया, और वो जीव है ना 7वें नरक में जाने वाला, हर कोई नहीं जाता है 7वें नरक में। भविष्य में उसका धर्म का स्वरूप समझ करके वो भव्य जीव है, वो आगे भव्य भव्यों की श्रेणी वाला जीव है। 7वें नरक का जाने का भी पुरुषार्थ हर जीव का नहीं होता है, वो आकर के सुधारेगा, भूल सुधार करके तत्व समझ करके भव्य जीवों की तरह वो भी अपना आत्म कल्याण करेगा। लेकिन नमोरंताणम बोलने वाले लोग आलू प्याज जमीकंद खा जाते हैं। वो लोग कितना मानते हैं नमोकार मंत्र, कितनी श्रद्धा है नमोकार मंत्र की। कोई नमोकार मंत्र कागज पे लिख के फाड़ दे तो गुस्सा बहुत आएगी, लेकिन जो जीवंत अनंत परमात्मा है, अनंत अनंत परमात्मा जो वर्तमान में साधारण वनस्पति रूप है, बोलो कभी विचार आता है कि अनंत परमात्मा को ही मैं विराधना कर रहा हूँ? ये धर्म समझने की चीज है, इतनी सी बात समझ जाएं तो अंदर का जो परिवर्तन है वो बाहर में परिवर्तन लाए बिना रहेगा नहीं। जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है ना उसकी बहुत सामर्थ्य है। देखा देखी, सुना सुनी, ख्याति लाभ पूजा के लिए जो किया गया शारीरिक परिश्रम है, पीछे तो कहा ही था कि क्या करता है? मिथ्या चारित्र के स्वरूप में कहा ना, ग्रहित मिथ्या चारित्र के स्वरूप में जे ख्याति लाभ पूजा आदि चाह हैं करि करें विविध विध देह दाह आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन। शरीर आश्रित जो भी क्रियाएं ये करता है, सोचता है बहुत कष्ट है वो, तो भी हम करते हैं, बहुत तकलीफ है तो भी हम करते हैं। वो सारी क्रियाएं कैसी हैं? वो सारी क्रियाएं मिथ्या चारित्र हैं। ऐसी मिथ्या चारित्र रूप क्रियाओं को करता हुआ ये जीव है, बोलो कहाँ धर्म को समझता है? खाली बोलते हैं नमोकार मंत्र ही समझ ले तो संसार का किनारा मिल जाता है। एक बार बंदे जो कोई ताहि नरक बसुगति नहीं हो, ये बात परम सत्य है, ये कोई मामूली बात नहीं है। अरे वंदना करना का मतलब सिद्ध परमात्मा का स्वरूप समझ लेना। भविष्य काल के सिद्ध परमात्मा, वर्तमान काल के सिद्ध परमात्मा, भूतकाल के सिद्ध परमात्मा, सिद्ध चक्रमंडल विधान। सिद्ध चक्रमंडल विधान का मतलब है त्रिकालवर्ती सिद्धों का जो समूह है उसकी हम आराधना करते हैं। लेकिन कैसी आराधना? 8 दिन तो सिद्ध चक्रमंडल विधान करते हैं और जीवन में अभक्ष अन्याय अनीति छूटती नहीं है। क्या कारण है इसका? इसका कारण यही है कि सिद्धों का स्वरूप समझा नहीं है, सिद्ध क्षेत्रों का स्वरूप समझा नहीं, अनंत परमात्मा का स्वरूप समझा नहीं, पंच परमेष्टि का स्वरूप समझा नहीं, नमोकार मंत्र को समझा नहीं। कोई जीवन में विपरीतता रह सकती है, समझ जाए तो जीवन में विपरीतता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए धर्म कहाँ से शुरू होगा बताओ? समझने से। समझने से है। गणधर देव ने द्वादशांग ऐसे ही नहीं गूथा कि ख्याति हो जाएगी, हम गणधर तो द्वादशांग गूथते हैं। अरे भाई इसमें मुक्ति का मार्ग छिपा हुआ है, जो इसको पढ़ेगा सुनेगा पंचम काल के अंत तक है ये मार्ग खुला रहेगा। इस भाव से गणधर देव ग्रंथ की रचना करते समझने के लिए। तो धर्म का आरंभ कहाँ से होता है? समझने से। क्या समझना है? जिनेंद्र भगवान की देशना को समझना। और जिसने समझा है धर्म सकल सुख देन, उस जीव के जीवन में सर्व सुख होते हैं।
सर्व सुख होते हैं। चाहिए क्या हमको? सुख चाहिए। तो सुख के प्राप्त करने के लिए क्या करो? हैं? आत्म को हित है सुख। और कैसा सुख? सो आकुलता बिन कहिए। आप खुद टेस्ट कर लो। आपको आकुलता है, जिस काम में आकुलता होती है उस कार्य को धर्म नहीं कहते। जिस कार्य में निरंतर निराकुलता बढ़ती जाए, उत्तर उत्तर बढ़ती जाए, उसका नाम धर्म है। बोलो। आज हमने ये विचार किया था कि स्वादिष्ट भोजन करेंगे घर जा करके, उसके बाद अपने काम में लगेंगे। अब भोजन नहीं मिला, और भोजन नहीं मिलने पर आकुलित व्याकुलित हो गया, तो आज हम नहीं खाएंगे। आज तो हम त्याग कर देते हैं भोजन का। क्यों? क्योंकि व्यवस्था नहीं बनी। ऐसे त्याग नहीं होता है। ये तो आकुलतामय त्याग है। स्वर्ग के लालच में त्याग कर देवे, ये भी आकुलतामय त्याग है। किसी भय से त्याग कर देवे, नरक में नहीं जाना, निगोद में नहीं जाना। बोले ये सारा त्याग है। ये विविध देह दाह अनेक प्रकार से शरीर को पाता है, आकुलतामय है, और कहता है ये धर्म है। तो धर्म, शास्त्र इस बात को सहमति नहीं देते। तीर्थंकर परमात्मा की वाणी ये कहती है कि धर्म सुख देने वाला है, और सुख का लक्षण है आकुलता बिन कहिए। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। क्या करें हम कि तुमको निराकुल सुख चाहिए? तो एक ही जगह है जहां पे परमानेंट निराकुल सुख मिलता है। आकुलता शिव माही न ताते। शिव माने होता है मुक्ति, मोक्ष, पंचम गति, सिद्ध अवस्था, उसको कहते हैं शिव। शिव माने मोक्ष। मोक्ष का मतलब अपन समझते हैं कि वो 343 घन राजू का जो लोक है, यहाँ से 7 राजू ऊपर जो सिद्ध शिला है, वो मोक्ष है। अरे वो मोक्ष नहीं है। सिद्ध शिला तो जड़ पुद्गल की स्फटिक मणि की बनी हुई है। मोक्ष किसकी अवस्था है? पुद्गल की है कि जीव की है? जीव की अवस्था है मोक्ष। जैसे क्रोध मान माया लोभ भाव जीव में उत्पन्न होते हैं, ऐसे ही मुक्त अवस्था जीव की अवस्था है। मोक्ष कहाँ होता है बताओ? कहाँ मोक्ष होता है? मोक्ष मध्यलोक में होता है। मध्यलोक में होता है। कैसे होता है मध्यलोक में? 8 कर्मों का अभाव के नाम है मोक्ष। कृत्स्नम कर्म विप्रमोक्षो मोक्षम। आचार्य उमा स्वामी देव तत्वार सूत्र ग्रंथ में मुक्ति की परिभाषा देते हैं। 10वां अध्याय है ना, 10वां अध्याय, 10वें अध्याय में परिभाषा बताई है। 9-10 सूत्र हैं खाली, उसमें मुक्ति की परिभाषा बताई। कृत्स्नम कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष। कृत्स्नम माने, कृत्स्न माने पूरे के पूरे। घातिया का तो नाश पहले ही कर दिया अर्यंत अवस्था में। अब जो बचे हुए अघातिया कर्म हैं उनका भी नाश कर दिया। अब कितने बचे? अब तो एक भी नहीं बचे। कृत्स्नम संपूर्ण। कृत्स्नम कर्म, कर्म माने ये 8 कर्म। विप्रमोक्षो विशिष्टेन प्रकारेण, विशेष प्रकार से। मुक्त माने उनसे मुक्त हो गया जीव, उसको क्या कहते हैं? मोक्ष। उसको मोक्ष कहते हैं। ये 8 कर्मों का अभाव कहाँ पे होता है? इन आकाश के प्रदेशों में होता है। कौन से लोक में होता है? बोले मध्य लोक में ही होता है। 343 घन राजू का जो मध्य लोक है ना, इस 343 घन राजू के मध्य लोक में जल विषय, थल विषय, आकाश विषय, नगर नगरी विषय, मार्ग चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते हैं? यहीं पे जीव को मोक्ष होता है। यहीं 8 कर्मों से मुक्त होता है। 8 कर्मों से मुक्त जीव की अवस्था का नाम है शिव माही। मुक्त अवस्था, मोक्ष अवस्था। ये सपना ये देखता है मोक्ष में जाना है, तो मोक्ष में जाना है तो सीधा ड्राइंग बनता है इसका। अर्धचंद्राकार स्फटिक मणि की बनी हुई 8वीं भूमि अष्टम वसुधा पाने को है, ईसत प्राग भार पृथ्वी का चित्र दिमाग में बनता है। अरे संसार और मोक्ष सब जीव में ही है, कहीं बाहर नहीं है। ये सब जीव की ही अवस्थाएं हैं। ये मुक्त भी जीव ही है। तो किस अवस्था में सुख है जीव की? कि मुक्त अवस्था में।
आकुलता रहित अवस्था एक ही अवस्था है, और वो अवस्था है मुक्त होना, मोक्ष होना। और ऐसी ये अवस्था किसकी है? ये मेरी अवस्था। प्रवचन सार ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद देव ने हैं, छठवीं गाथा, छठवीं सातवीं गाथा है ना, वहां कहा कि मैं तुम्हें उस भाव से परिचित कराऊंगा जिसमें जीव पूर्ण सुखी हो जाता है। मोह खोह विहीणो, है मोह और क्षोभ से रहित, है आत्मा का जो परिणाम है, अपणो अप्पा, आत्मा का परिणाम जो चारित्र है, चारित्रम खलु धम्मो, है चारित्र ही धर्म है। और चारित्र किसे कहते हैं? कि मोह और क्षोभ से रहित परिणाम का नाम चारित्र है। मोह खो विहीणो। और ये चारित्र किसका परिणाम है? स्फटिक मणि का परिणाम है 8 कर्मों का परिणाम है? नहीं, ये जीव का परिणाम। तो ये मोक्ष कहाँ है? मोक्ष का एड्रेस मिला कि नहीं मिला? मोक्ष का एड्रेस मैं ही हूं स्वयं। मोक्ष कहाँ है? किसी को बोले मोक्ष कहाँ है, बोले यहाँ से 7 राज ऊपर। 7 राज ऊपर मोक्ष नहीं है, क्योंकि जितने जीव मुक्त होते हैं, द्रव्य मुक्त भी होते हैं, सिद्ध बनते हैं, वो यहीं बनते हैं, मध्य लोक। सिद्ध बन जाने के बाद में जीव का स्वभाव है दूसरी गाथा है ना द्रव्य संग्रह की, ओ व जीवो वो गमो अमूर्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सो उड्ढ गई विश्रसा माने स्वभाव से ही उड्ढ गई, ऊर्ध्व गति। जीव का स्वभाव है कि वो ऊपर जाता है। हाइड्रोजन का गुब्बारा हो, वो उसका स्वभाव क्या, वो ऊपर उड़ता है। लेकिन बच्चे ने धागा बांध के पकड़ रखा हो तो उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? कैसे उड़ेगा? वो तो बंधन में है। और वो छोड़ दे तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसे ही जीव जब तक द्रव्य कर्म से संबंध सहित है, तो द्रव्य कर्म से प्रेरित होकर के ऊर्ध्व लोक, अधोलोक, मध्य लोक है, और इसी लोक में घूमता रहता है। जहां कर्म लेकर के जाए, ऊपर लेके जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, नीचे जाएगा लेकर जाएगा तो नीचे लेकर के चला जाएगा। और कर्म किसने अर्जित किए? खुद ने ही अर्जित किए। माने खुद ने ही वारंट साइन किए हैं कि हमको नरक जाना है। ये वारंट आज हम अति आरंभ, अति परिग्रह, अति क्रोध आदि भाव, हिंसा का भाव करके हमने वारंट साइन किया। काहे का? कि हमको नरक जाना है, एग्रीमेंट साइन कर दिया। अब एग्रीमेंट का जब टाइम शुरू होता है तो फिर वहां लेकर के चला जाता है। ये कर्म के साथ एग्रीमेंट हर समय साइन करता रहता है यो भाव कर्म है या भाव मरण सदियों से करता आया हूं, हर समय कर्मों से एग्रीमेंट करते तो लेकर के जाता है। एग्रीमेंट खत्म हो जाए कर्मों के साथ में, परमानेंट तो कहाँ जाएगा? कि जब कर्म से मुक्त होता है तो विस्तृषा स्वभाव से उड्ड गई, ऊपर की तरफ जाता है। कहाँ तक जाता है? जहां तक धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य क्या है उसकी चर्चा आगे करेंगे। तो इतना तो तय है कि आकुलता रहित अवस्था का नाम शिव है। आकुलता शिव माही न ताते। क्या करना चाहिए? शिव मग लाग्यो चाहिए। अगर सुखी होना है तो हमें मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए, है मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। अच्छा, जैनों को किस में लगना चाहिए? मोक्ष मार्ग में। और जो अजैन है उसको कहाँ लगना चाहिए? कि वो अपने भगवान से जाके पूछे, अपने शास्त्र में जाके देखे। अरे भैया, कोई जैन संप्रदाय नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। ये वस्तु का स्वरूप का नाम जैन धर्म है। ये किसी जीव पे लागू नहीं होता है। जैन दर्शन के अनुसार तो जाति होती नहीं, जाति होती नहीं है। जैन धर्म के अनुसार जाति होती नहीं। और जाति के भेद किए भी हैं तो नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में 5 जातियां बताई। 5 जातियां होती हैं। एक इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति। हमें ये शास्त्र में देख करके क्या समझना चाहिए
कि किसी भी जीव को जैन अजैन के भेद से मत देखो, हिंदू मुसलमान के भेद से मत देखो, अरे ये तो छोड़ो, एक इंद्री दो इंद्री के भेद से भी मत देखो। जीव को कम मानना, अधिक मानना, ये ही तो मिथ्यात्व है? आत्मवत् सर्वभूतेषु पश्यति यह स पंडितः। सभी जीवों को समान। बाल बोध पाठमाला भाग 1 में सबसे सेकंड लास्ट पार्ट है, शायद 7वां या 8वां पार्ट है, उसका नाम है महावीर भगवान। अंत में भगवान महावीर की 10 शिक्षाएं दी गई। उसमें सबसे पहली शिक्षा क्या है? सभी जीव समान हैं। सबसे पहली शिक्षा भगवान की तीर्थंकर पर। अगर इतनी मान ली ना, सभी जीव समान हैं, तो आपके जीवन में ऑटोमेटिक सदाचार आ जाएगा। कोई व्यापारी अपने ग्राहक को जीव देखे तो वंचना का भाव आएगा क्या? नहीं आएगा। कोई माँ अपने बालक को जीव देखे तो बोलो उसको पाप में प्रेरित करने का भाव आएगा क्या? आप कहोगे कहाँ पाप में प्रेरित करती है माँ? आप माँओं के ऊपर लांछन लगा रहे हो। पाप में प्रेरित करने का मतलब है, बड़े पंडित साहब कहते थे रात हो गई, बच्चा छोटा है, अब वो कहता है भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। तो माँ कहती है नहीं नहीं बेटा, हम जैन हैं, हम नहीं खाते हैं रात को, जैन हैं हम। तो घर के बाकी मेंबर कह रहे अरे छोटा है, क्यों उसको परेशान कर रही है? वो बड़ा हो जाएगा तब करवा लेना। तो हमने उसको छोटा देखा। क्या देखा? छोटा देखा। छोटा देखा ना, छोटा देखा तो उसको खिला दिया पिला दिया, रोज का बन गया उसका अभ्यास। अब जिसने बचपन से ही ऐसा अभ्यास किया हो, वो बड़ा हो करके उसको प्रवृत्ति लग जाएगी। कैसे छूटेगा? नहीं छूटेगा। हैं? धर्म मार्ग में लग जाए, समझ जाए तो बात अलग है, लेकिन संस्कार माता ने तो वो दे दिए ना कि बेटा कोई बात नहीं, खा लो, बाजार का खाना खा लो। भक्ष भक्ष का विवेक करना नहीं सिखाया। अब वो क्या होगा, इससे पुण्य बनेगा कि पाप बनेगा? पाप बनेगा। कृत को भी बंधेगा, कारित को भी बंधेगा, यानी दोनों को ही बंधेगा। और दोनों कहाँ मिलेंगे, मुलाकात कहाँ होगी? कहाँ भूमि पर सत दुखे सो, बिट्टू सहस डसे नहीं तिसो। फिर क्या करेंगे वहां पे? वो माता को देख करके भाव आएगा कि इसने मुझे ठीक से नहीं पाला पोसा, इसके कारण मुझे नरक में आना। वो माता देखेगी बालक को तो क्या भाव आएगा कि ये इसके इसके मुंह में मेरे सारे पाप किए। तो दोनों में वहां यही चलने वाला है। कहाँ है खंड, तिल तिल करें देह के खंड, एक दूसरे के तिल तिल खंड करेंगे। कृष्ण लेस्या रहेगी और अवधि ज्ञान से जान लेंगे, क्योंकि वहां तो कर्मों की प्रकृति भी जान लेते हैं ना, अवधि ज्ञान में तो कर्म भी झलक जाते हैं। तो बोलो, अगर उस माता ने बच्चे को बच्चा नहीं देखा होता, जीव देखा होता, उसको अनादि निधन तत्व देखा होता। पंडित साहब यही तो कहते, बार बार प्रेरणा देते थे, हैं ये मैं अजर अमर तत्व हूँ। और फिर बोलते बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। क्यों समझ में नहीं आएगा? तुम खुद को तो अजर अमर देखोगे और बाकी जीवों को अजर अमर नहीं देखोगे। बच्चे को अजर अमर नहीं देखोगे, वो अभी संसार में रहेगा, कहाँ रहेगा, कैसी अवस्थाओं में रहेगा, उसका विचार नहीं है क्या? तो ये जैन धर्म को जो समझ लेता है ना, उसके जीवन में सदाचार आए बिना रहता नहीं है, सिखाना नहीं पड़ता है। ये ऐसा जैन धर्म है। क्या करना चाहिए? है कि आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए, यही हमारा परम कर्तव्य है। अब वो मोक्ष मार्ग क्या है, उसकी चर्चा यहाँ से पंडित साहब शुरू करेंगे। तत्वार सूत्र का सूत्र है ना, पहला सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण सेव मग सो द्विविध विचारो। ये मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। वो क्या स्वरूप है, उसकी चर्चा अब अपन यहाँ से प्रारंभ करेंगे। आज समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करेंगे।
स्याद्वाद नय सठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रभाव जड़ कर्म चेतन बंध का धर्म कर्म